हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। आज स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर गया। 23,600 पे आ गया हमारा निफ्टी। ऑल टाइम ऐसे 10% गिर गया एंड स्टॉक्स तो बहुत टूट रहे हैं। तो लोग पैनिक कर चुके हैं। एफ जो एस आई पीज लोगों ने बंद कर दिए हैं एंड म्यूचुअल फंड से भी रिडेम्पशन कर रहे हैं। ट्विटर पे देखोगे तो वहाँ तो और बड़ा पैनिक चल रहा है कि लाइक पूरा लाइक नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगी, मार्केट 50% का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड ग्लोबल रिसेशन, इंडियन रिसेशन मतलब फंस चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो आई थॉट दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम इस वीडियो को बनाने का। तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा, पहले तो रीजंस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों क्या चल रहा है एंड टेक्निकल वाइज भी दिखाऊंगा टेक्निकल सेटअप क्या कर रहा है एंड एंड में समराइज करूंगा एंड मेरा टेक क्या है, व्हाट आई एम डूइंग। आई वोंट बी सजेस्टिंग और रिकमेंडिंग। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी सब लोगों की हालत खराब हो चुकी है। मतलब जितने अच्छे लोग थे, जितने स्ट्रांग बोलते थे मार्केट में इजी है पैसा कमाना एंड ऑल, सब अब सबको मार्केट ने ठंडा कर दिया। डिटेल में डिस्कस करते हैं। As you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. This is not a buy or sell call. ये disclaimer है। एंड अगर आप देखोगे हुआ कैसे स्टार्ट ये, तो यूएस फेड ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट है, जैसे हमारी आरबीआई होती है वैसे उनकी यूएस फेड होती है, उसने कल रात को 2 रेट कट्स का गाइडेंस दिया। अर्लियर एक्सपेक्टेशंस क्या था कि नेक्स्ट ईयर 4 रेट कट्स आएंगे, उन्होंने बोला 2 रेट कट्स आएंगे। हमारी मार्केट जो है ना फॉरवर्ड लुकिंग होती है। मतलब आगे क्या होगा, पहले क्या होगा वो हो गया, जो करना था कर दिया, इन्होंने रेट कट करा, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब आगे क्या होगा उस पे प्रोजेक्शंस पे सारा काम चलता है। आप अर्निंग भी देखोगे, सब जो मैनेजमेंट आगे का गाइडेंस देती है उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करती है। तो ये नेचर रहता है मार्केट का। एंड अब देखते हैं हुआ क्यों, मतलब जो यूएस फेड ने 2 रेट कट का गाइडेंस क्यों दिया 4 की जगह। अब आपको पता है ट्रम्प गवर्नमेंट आ रही है 20 जन से एंड ट्रम्प बहुत स्ट्रांग आदमी है। मतलब वो जो बोलते हैं वो करते हैं, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। उनका 2 क्लियर स्टैंड है जो सबसे खतरनाक लग रहे हैं कि एक तो कि टैरिफ लगा दूंगा मैं। जो भी लेट से चाइना से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती है तो उन पे टैरिफ लगा दूंगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। हम अमेरिका में ही चीजें बनाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे इतना ज्यादा चीजें। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब भी आप किसी चीज पे टैरिफ लगाओगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता है जब भी आप इंपोर्ट करते हो, क्योंकि आज आईफोन्स एंड ऑल सारे चाइना में बनते हैं, ऑल दो डिजाइनिंग एंड ऑल कैलिफोर्निया में होते हैं। तो जितने ज्यादा टैरिफ होंगे तो यूएस में इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो लाइक जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे रेट कट नहीं कर पाती। इसका कॉन्सेप्ट मैं भी थोड़ी देर में और समझाता हूँ कि जिसको इकोनॉमिक्स का इतना डेप्थ नहीं है। एंड सेकेंड रीजन इज, यूएस ने बोला जो ट्रम्प है उधर के, कि मैं बहुत ज्यादा टैक्स कट कर दूंगा। मतलब लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इंडिया में आप 30 रुपीज टैक्स भरते हो एंड वो आपका 20 रुपीज हो जाए, मतलब 30 भर रहे थे आप 20 अब भरने लग गए, 20 रुपए 10 रुपए आपके बच गए, तो आप खर्चा करोगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा वापस। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस फेड को डर लग जाता है कि रेट कट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपको पैसा सस्ते रेट पे मिलने लग गया तो आप और खर्चा करोगे। तो ऑलरेडी अगर दो चीजें ऐसी चल रही हैं कि जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएस फेड को लाइक हॉकिस्ट, मतलब वो डर जाते हैं इस चीजों से। इन्फ्लेशन से डर लगता है किसी भी गवर्नमेंट को, या फेडरल फेडरल जो होता है, मतलब जो सेंट्रल बैंक होता है वो डरता है इससे। अब बात करते हैं इससे इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर आपका जो यूएस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी है, तो वहां पे अगर रेट कट नहीं हो रहे, मतलब बहुत कम होंगे, तो पैसा वहां पे फ्लो करता है, उधर ही फ्लो रहेगा। एफआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री में इन्वेस्टेड रहते हैं रादर देन रिस्की इकोनॉमीज में। तो पैसा यहाँ से शिफ्ट करते हैं इंडिया से। तो जब भी वहां पे रेट कट्स होंगे, वहां पे लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तब वो लोग रिस्क लेते हैं, वो फिर आते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, लाइक एंड चाइना एंड ऑल जो भी हैं कंट्रीज, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अभी जो डॉलर है वो डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है क्योंकि सारा पैसा वहां पे जा रहा है। तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो डॉलर किसके अगेंस्ट स्ट्रांग होगा, बाकी करेंसीज के अक्रॉस। तो बाकी करेंसीज वीक होती हैं। तो इसलिए देखोगे आप, इंडियन रुपये ने ऑल टाइम लो हिट कर दिया 85 रुपीज का। तो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा तो क्रूड ऑयल, जो ऑयल होता है, जब ऑयल महंगा हो जाता है क्योंकि डॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 85 है, अगर कल कोई 90 हो जाएगा तो 90 से मल्टीप्लाई होगा एक बैरल का रेट जो होता है। तो जब आपका ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया तो सब चीजें महंगी हो गई, तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन आ जाएगा, विच इज नेगेटिव थिंग। एंड इसलिए एज ए टोल्ड यू कि एफ का फ्लो जा रहा है उसके रेट कट कम करने से, तो एफ सेलिंग करते हैं तो हमारी मार्केट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। एंड इससे और क्या हो रहा है, जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टेंशन होगा, अगर डॉलर वीक, रुपी वीक होता जा रहा है, तो हमारी आरबीआई भी रेट कट नहीं करेगी क्योंकि उसको भी लग रहा है इंडिया में इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो हम भी रेट कट नहीं करेंगे। रेट कट करने से बेनिफिट क्या होता है,
आपको लाइक सस्ते में हाउसिंग लोन, कार लोन मिलता है, पैसा सस्ता हो जाता है, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आप खर्चा करते हो, तो उस इकोनॉमी में फ्लो बढ़ता है। तो रेट कट्स आर ऑलवेज गुड, बट इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए जो चल रहे हैं ग्लोबल रीजंस। ओके, अब दो अनाउंसमेंट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। देन सेकंड इज, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है मैं जिसमें सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करता हूं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूं, आपकी क्वेरीज लेता हूं एंड आपसे कनेक्ट करता हूं। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आपको 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड दिस इज एन एजुकेशन कंटेंट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये डिस्क्लेमर है। अब टेक्निकल वाइज भी दिखाता आपको, काफी जो चार्टिस्ट लोग हैं उनको पसंद आता है। तो अगर आप देखोगे 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये काफी लाइक टेक्निकल वाइज स्ट्रॉन्ग लाइन मानी जाती है। तो अगर आप देखोगे ये काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है, एक दो तीन चार, चार बार से मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रही है, डेली का चार्ट है, एंड फिफ्थ टाइम भी एग्जैक्टली 200 बंद हुई है। तो अभी तक टेक्निकल वाइज 200 की लाइन से तो कोई टेंशन नहीं, एग्जैक्ट बिल्कुल वहीं पे बंद हुई है। एंड यहाँ पे फिफ्थ टाइम आई है, तो हमने देखा बार बार घूम जाती है। अब आता है ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा मैंने, वो भी कंटिन्यूअसली आप देखोगे एक दो तीन चार पांच, उसी ट्रेंड लाइन पे ये आ रहा है निफ्टी, एंड यहीं से हर बार सपोर्ट लेता है। एंड एक और ट्रेंड लाइन है जो 23,900 के अराउंड है, जो आज ब्रीच कर दिया, बट वन एक दो दिन देखना चाहिए। उधर भी वहां पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आए तो काफी तेज आएगा, बट मार्केट ने हर बार चार पांच बार से सपोर्ट ले रही है, 200 की लाइन भी आ रही है, तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड लेट्स सी, वो तो बाद में पता चलेगा ब्रेक डाउन हुआ है कि लाइक ब्रेकआउट हुआ है। एंड एक और निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाना था, क्योंकि निफ्टी बैंक की भी आज के डेट में 30% वेटेज है बैंकिंग स्टॉक्स की। तो ये भी 200 की लाइन है, इसने भी एक दो तीन चार पाँच छः एंड सेवंथ टाइम अभी टच करने वाला है, आज करा नहीं, थोड़ा सा रह गया, सेवंथ टाइम आ रहा है और बार बार यहाँ से घूम जा रहा है। एंड 49,700 के राउंड भी आ रहा है सपोर्ट, तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक में फिर भी लग रहा है कि मार्जिन है गिरने का, बट निफ्टी एग्जैक्ट वहां पे आ गया ऑन द वर्ज की जहां से हर बार घूम जाता है। सो टेक्निकल वाइज तो बिल्कुल वर्ज पे है, अब आगे ही पता चलेगा क्या होगा। तो एक बार पूरा समराइज करते हैं। सो ग्लोबली हमने देखा कि यूएस फेड ने रेट कट का गाइडेंस कम कर दिया, वो इम्पैक्ट कर दिया, डिले डिले कर देंगे, जो मार्केट्स को पसंद नहीं आता। यूएसडी आईएनआर, इंडियन रुपी वीक हो रहा है, तो इंडिया के लिए नेगेटिव है, तो एफआईज भी बाहर जाते हैं यहाँ से। तो ये हो गया। अब डोमेस्टिक रीजंस पे बात करते हैं। डोमेस्टिक की बहुत सारे रीजंस है। एक तो हमारा जो नंबर्स आ रहे हैं कंपनी के, जो क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में अर्निंग्स आई इंडिया की, इंडियन कंपनीज की, बहुत पुअर है। लाइक सबने बोला हीट वेव इलेक्शन, ये सब तो बोला, बट गाइडेंस भी नहीं दे रहे। एफएमसीजी कंपनीज जो सबसे सेफेस्ट कंपनीज होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक बिस्किट बिस्किट वगैरह देती हैं, जो लाइक एग्जांपल के लिए ब्रिटानिया नॉल कोई गाइडेंस दे रहा, 0% ग्रोथ, -%, रिलैक्सो चप्पल नहीं बेच पा रहा। तो इकोनॉमी तो वीक है, हमारा जीडीपी ग्रोथ 5.4 समथिंग आ गया, वो भी गिरता जा रहा है। सो डोमेस्टिक भी रीजंस है। एंड प्लस सारी गवर्नमेंट ऑफ फ्री बीज जो लाडली बहना योजना एंड ऑल में 2100 रुपए बांट रही है गवर्नमेंट, उससे क्या होता है, आपको लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस के लिए जाना था, वो सब अब ऐसे बट रहा है, क्योंकि कहीं बजट उतना ही है, 100 रुपए ही है आपके पास, आप जैसे बांटना चाहो। तो गवर्नमेंट का कैपेक्स कमाएगा तो इकोनॉमी में थोड़ा नेगेटिव होता है। तो ये दोनों रीजंस हैं। एंड टेक्निकल वाइज तो दिखा दिया कि टेक्निकल वाइज दिक्कत है। तो अब पूरा डर का माहौल है, पैनिक है सब जगह, राइट। अब आते हैं करिए क्या। तो एक बात बताऊं, मार्केट में हलवा नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है पैसे कमाना, जो लोगों को लगता था। तभी आज लोगों की हालत खराब हो गई, जो नए आए एक दो साल में, सबको लगता था कि इतना आसान है, डालो ऊपर भागती है मार्केट, जो हो रहा था। एंड लेकिन अभी क्या है कि अगर आपको जो रेट मिल रहे हैं, आज डर का माहौल है तभी ये रेट है। अगर यहाँ से ये सब चीज़ें हटा दूँ, मैं सारी नॉइज़ डोमेस्टिक भी ठीक कर दूँ, ग्लोबल भी ठीक कर दूँ, तो यहाँ ये रेट भी नहीं मिलेगा जो आज आपको स्टॉक्स में। मार्केट तो 10% डाउन है, बट स्टॉक्स तो काफ़ी 20, 30, 40, 50% तक डाउन है। एशियन पेंट वगैरह तो खत्म, मतलब 3-3, 4-4 साल से रिटर्न नहीं दिया, एचडीएफसी बैंक खड़ा हुआ है। तो ये रेट भी इसलिए ही हैं क्योंकि आज मार्केट में ये न्यूज़ है। तो ये है पॉइंट। एंड देन अगर आप देखोगे, अगर मतलब तभी जो आता है कि लाइक ब्लड ऑन द स्ट्रीट, जो वॉरेन बफेट का कोड भी है, कि जब ब्लड ऑन द स्ट्रीट होता है तभी आपको ऐसे भाव मिलेंगे। एंड जब ये नॉइज हट जाएगा तो आपको भाव भी अच्छे मिलेंगे। तो वो आपका कॉल होता है, क्योंकि जब भी ऐसा टाइम आता है लोग पैनिक कर जाते हैं। कोविड में भी ऐसा टाइम आया, लाइक मौत सामने थी, तभी 7,500 निफ्टी था। जब जब चीजें ठीक हो गई, आज फिर से हम 23, 24, 25, 26,000 पे घूम रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ, दिस डिस्क्लेमर। एंड जो बड़े इन्वेस्टर जितने भी होते हैं, सारे इन्वेस्टेड रहते हैं। टाइमिंग करना मतलब आप इंक्रीमेंटल पैसा डालते जाओगे, वो अलग बात है, बट मेजर आपका पोर्शन इन्वेस्टेड रहता है।
एंड मैं भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में बाय कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय काफ़ी कंपनीज़ हैं जो अभी भी ऑल टाइम हाई पे हैं। अगर आप जो कंपनीज़ हमने डिस्कस करी थी पहले, जाके उनको चेक करो, वो ऑल टाइम हाई पे हैं काफ़ी कंपनीज़। सो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब जहाँ पे ग्रोथ आ रहा है, जहाँ पे आपकी लाइक बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, तो वो कंपनीज़ कुछ भी नहीं कर रही, मतलब वो अच्छा कर रही है। तो आपको एक बार काम कर लो कि अपनी कंपनी को चेक कर लो कि फंडामेंटली कैसी कंपनी है, ग्रोथ आ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि वो आगे जाके ग्रोथ करेगी कंपनी, क्योंकि हर चीज़ एक भाव पे अच्छी होती है। आज पिटाई हो गई, ठीक है, मतलब अर्निंग अच्छा नहीं था, आगे कमा लेगी तो ठीक है, एल्स चेंज कर लो। दिस इज समथिंग आई वुड हैव डन। तो ये हो गया। तो आई आई थिंक सो कि आप लोगों को अब समझ आया होगा कि हो क्या रहा है, एंड नॉइज एंड ऑल। मतलब अगर इतना आसान हो तो हर कोई पैसा कमा लेता मार्केट से, बट है नहीं। बट यही टाइम होते हैं। बाकी तो मैंने ये बताया था, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा फॉर श्योर। बाकी अगर आपके और भी कोई कमेंट्स है तो लाइक कमेंट सेक्शन में पिंग करो एंड आई विल आंसर। थैंक यू।